बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक मरतबा फिर वलीद तारिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये दो कैटेगरी के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनके बैंक्स में अकाउंट्स है, और वो भी कौन से अकाउंट्स हैं, सेविंग की कैटेगरी के अकाउंट है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनके कंपनी अकाउंट है, पार्टनरशिप अकाउंट है और उनके अकाउंट से ज़कात कट जाती है, उनको पता नहीं होता कि ज़कात क्यों कटती है, किन अकाउंट्स पे कटती है और कितनी कटती है और कब कब ये ज़कात कटती है। एक तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बैंक में जॉब करते हैं। बैंक में जॉब करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में वो जॉब करते हैं, लेकिन उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि ज़कात किन अकाउंट से कटती है और अगर कटती है तो कब कटती है और कितने कटती है ज़कात। तो ये उनके लिए एक डिटेल वीडियो है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप आखिर तक देखेंगे और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आपने मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना है और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इस तमाम चीज़ों को गैदर करने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत होती है। तो उम्मीद करता हूं आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और ये वीडियो तमाम उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके साथ ये मसला आता है, क्योंकि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में ही ये ज़कात के मामलात बहुत ज़्यादा आते हैं। बैंक से कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि यार आपके अकाउंट से ज़कात कट रही है या कट चुकी है। तो फिर आप परेशान होते हैं कि यार मुझे तो इस बारे में नॉलेज ही नहीं थी। तो आज मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको ये तमाम चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ। ये देखें, ज़कात डिडक्शन। रमज़ान में चूँकि फ़र्स्ट रमज़ान को ज़कात कटती है और उससे पहले ही बैंक्स में एक हड़ाउड़ी मच जाती है, ईमेल्स आना शुरू हो जाती हैं, कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं कस्टमर को कि आप अपना CZ50 जमा करवाएं। ये CZ50 होता क्या है, आज हम इसको भी देखेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। ये देखें जी, मैं एक डिटेल वर्किंग इस पर की हुई है मैंने और आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझाता हूँ ज़कात के बारे में, फिर आगे हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे कि किन किन अकाउंट्स पे ज़कात कटती है और क्यों कटती है। तो कुरान और सुन्नत की बुनियाद में अगर देखा जाए तो ज़कात इस्लाम के 5वें बुनियादी अरकान में से एक है और कुरान में बार बार जिक्र है, नमाज और ज़कात का जिक्र आया है। देखें, लिखा हुआ है कुरान में, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ज़कात का मकसद क्या है, बेसिकली ये भी हमने समझना है। दौलत की मुनसिफाना तकसीम, माशरती इंसाफ, गुर्बत में कमी, माल की पाकिज़गी। इस्लाम में ज़कात माल को पाक करती है और मुआशरे को मुतवाज़न बनाती है। तो ये एक थोड़ा सा बैकग्राउंड है, इसके बारे में हम थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। इस्लामी रियासत में ज़कात कौन जमा करता है? देखें, इस्लामी रियासत में ज़कात का कॉन्सेप्ट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही है और हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, खुलफाए राशिदीन के दौर में रियासत कलेक्ट करती थी। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तो लोगों के ख़िलाफ़ इक़दाम भी किया जिन लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया। मतलब इतनी स्ट्रिक्टनेस थी उस टाइम पे। यानी ज़कात का रियासती निज़ाम इस्लामी तारीख़ में मौजूद है। तो मतलब ये एक हिस्ट्री आती है ज़कात की कि ज़कात देनी है और कुरान में इसका जिक्र है और चूँकि ये हमारे एक अरकान में से है तो डेफ़िनेटली हम पे ये ज़कात देना फ़र्ज़ है, जिन पे मतलब एप्लीकेबल होती है। आगे देखेंगे किन किन पे एप्लीकेबल होती है वो भी। हुकूमत ने बैंकों से ज़कात कटौती क्यों शुरू की? लोग ज़कात अदा नहीं करते थे, गुर्बत ज़्यादा थी, रियासत इस्लामी निज़ाम नाफिज करना चाहती थी, मुनसिफ कलेक्शन ज़रूरी थी, मुनज़्ज़म कलेक्शन ज़रूरी थी, लिहाजा हुकूमत ने ऑटोमेटिक बैंक डिडक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। बैंक किस बुनियाद पर ज़कात डिडक्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, बैंक में ज़कात जो डिडक्ट होती है, कानून इसका पाबंद है, SBB की हिदायत के मुताबिक करता है। ज़कात उशर एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का और FBR इसके साथ इंक्लूड होता है। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ज़कात कटती है या क्यों कटती है। पाकिस्तान में ये कानून किसने शुरू किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्सर क्वेश्चंस में आता है, इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, या अगर आप किसी जॉब के हवाले से टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें भी पूछा जा सकता है। ज़कात उशर ऑर्डिनेंस है 1980, ये एक पूरा डिपार्टमेंट है और एक कानून है। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के दौर में ये कानून नाफिज हुआ। 20 जून 1980 से ये कानून चलता आ रहा है। तो अब आपको थोड़ी सी हिस्ट्री इसके बारे में शुरू से पता चल गई कि ज़कात क्या है, क्यों कटती है और किसके कहने पे कटती है। बैंकों से ज़कात कब कटना शुरू हुई? 1980 में डेफिनेटली ये कानून बना, तो तब से ही ये सिस्टम ज़कात काटता है। कब काटता है? हर साल फर्स्ट रमज़ान को ज़कात कटती है। तो अब रमज़ान आने वाला है, फर्स्ट रमज़ान को ज़कात कटेगी और उस दिन बैंक बंद होते हैं पब्लिक डीलिंग के लिए। तो उस दिन चूँकि ज़कात की डिडक्शन होती है, दैट इज़ द रीज़न कि बैंक बंद होते हैं। अब ज़रा हम इसका मज़ीद देखते हैं कि बैंक में ज़कात किन अकाउंट्स पे कटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझसे 2 दिन पहले भी किसी ने पूछा तो मैंने उसको ब्रीफ में डिस्कस किया उसके साथ और उसको समझाया।
देखें पाकिस्तान में ज़कात आमतौर पर फर्स्ट रमज़ान में कटती है, डिडक्ट की जाती है निसाब के हवाले से। अगर अकाउंट में निसाब के से ऊपर पैसे हो, निसाब क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। और ये किन अकाउंट्स पे कटती है, देखें प्रॉफिट बेयरिंग अकाउंट्स पे कटती है, बचत वाले अकाउंट्स पे कटती है जिनमें प्रॉफिट मिलता है, जिनमें ज़कात निसाब से ज़्यादा अगर पैसे पड़े हो, निसाब गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स पे ये कटती है, मुदारबा बेस्ड अकाउंट पे कटती है। मिसाल के तौर पे अगर आपका मीज़ान सेविंग अकाउंट है तो उस पर ये कटेगी, मीज़ान बचत अकाउंट है उस पर कटेगी। इसी तरह कोई भी आपका सेविंग कैटेगरी का अकाउंट है उसमें ज़कात कटती है। टर्म डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट जो TDRs वगैरह होते हैं, या टर्म डिपॉजिट होते हैं, फिक्स डिपॉजिट रिसीप्ट होती है, उन पे भी ज़कात कटती है अगर निसाब से ज़्यादा पैसे उसमें पड़े हों। इस्लामिक टर्म के मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स होते हैं, इस्लामिक टर्म सर्टिफिकेट, मुदारबा टर्म सर्टिफिकेट, उस पर भी ये ज़कात कटती है। अगर आपको आपके अकाउंट की कैटेगरी नहीं मालूम तो अपने बैंक जाके या कॉल सेंटर कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि मेरा अकाउंट किस कैटेगरी का है। अब हम मज़ीद थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा टेक्निकल चीज़ों की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि ये ज़कात का मामलात कैसे होते हैं, किन अकाउंट से ज़कात नहीं कटती। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है। तो देखें करंट अकाउंट में ज़कात नहीं कटती, नो प्रॉफिट अकाउंट जिनमें प्रॉफिट नहीं आता, बिजनेस करंट अकाउंट उनमें मतलब अगर सेविंग की कैटेगरी का नहीं है तो उसमें ज़कात नहीं कटती। फॉरेन करेंसी अकाउंट डॉलर है, FCY सेविंग है तो उसमें भी ज़कात एग्जेम्प्ट होती है ऑटोमेटिकली, उसमें ज़कात नहीं कटती। गवर्नमेंट के अगर अकाउंट है तो उनमें भी ज़कात नहीं कटती। और वो अकाउंट जिनमें कस्टमर ने CZ50 दिया होता है, CZ50 क्या होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, उसका मैं प्रैक्टिकल आपको एक पूरा फ्रेमवर्क बताऊंगा और उसका मैं एक पिक्चर मैंने यहाँ पे रखी हुई है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो अगर पर्सन ने ज़कात एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट या CZ50 सर्टिफिकेट दिया हुआ है तो उस पर भी ज़कात डिडक्ट नहीं होती। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ी सी मज़ीद टेक्निकल चीज़ों को। ये समझाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप बैंक में नहीं भी हैं तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई आपसे पूछता है तो आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें। सबसे पहले देखें बुनियादी उसूल को हम समझते हैं। बैंक ज़कात सिर्फ उन अकाउंट्स पे डिडक्ट करता है जो मुस्लिम हो, प्रॉफिट बेयरिंग हो, सेविंग की कैटेगरी के हों और उसमें पैसे निसाब से ऊपर हों। निसाब गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। लास्ट ईयर जो निसाब आया था वो 179 समथिंग अमाउंट का आया था। इस साल अभी तक निसाब अनाउंस नहीं हुआ। एक्सपेक्टेड है कि 2 लाख या 2 लाख के करीब निसाब आएगा। वो जो भी होगा ज़कात एंड उशर डिपार्टमेंट उसको अनाउंस करता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको अनाउंस करती है और SBP बाकायदा बैंक्स को ईमेल करता है कि इस अमाउंट से ज़्यादा अगर किसी के सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं तो उससे 2.5% आपने ज़कात काटनी है, जो कि 40वां हिस्सा बनता है। ज़कात नॉन मुस्लिम से नहीं कटती, या अगर नॉन रेजिडेंट हैं, फॉरनर हैं तो उनसे भी ज़कात नहीं कटती। नॉन मुस्लिम अकाउंट होल्डर अगर नॉन मुस्लिम हैं तो उनसे ज़कात नहीं कटती, चाहे उनका सेविंग अकाउंट हो, फिक्स डिपॉजिट हो या बैलेंस से ऊपर भी क्यों ना अमाउंट हो, निसाब से ऊपर ही क्यों ना हो, नॉन मुस्लिम से, फॉरनर से ज़कात नहीं कटती। चूँकि वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है ही नहीं, उनके ऊपर ज़कात एप्लीकेबल नहीं है। निसाब क्या है? निसाब हर साल गवर्नमेंट ऐलान करती है। मिसाल के तौर पे अगर निसाब 1,35,179 निसाब है और आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं तो 2.5% ज़कात कटती है। वो जो भी अमाउंट बनती है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नीचे देखें दिया भी हुआ है। ज़कात की शरह 2.5% होती है जो कि 40वां हिस्सा बनती है। मिसाल के तौर पे आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं तो इसके ऊपर ज़कात कितनी होगी? 2.5, 5,000 रुपये। तो बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है ये। बैंक इस तरीके से ज़कात काटता है। अगर आप चाहते हैं कि बैंक ज़कात काटे तो आप CZ50 ना दें अगर आपका सेविंग अकाउंट है और निसाब से ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ज़कात ना कटे, बैंक ना काटे, मैं खुद दूँ, तो फिर उसके लिए आपने CZ50 देना होता है। CZ50 क्या होता है, किस तरीके से बनता है, वो भी मैंने आगे बताया हुआ है। अब थोड़ा मज़ीद टेक्निकल चीज़ों की तरफ जाते हैं, मुश्किल अकाउंट्स की तरफ आते हैं ताकि इनका भी आपको आइडिया हो। और अगर आपका ये अकाउंट है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप अकाउंट की तरफ आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखें, ज़कात फर्म पे नहीं होती बल्कि पार्टनर्स पे होती है और उनके शेयर के अकॉर्डिंगली होती है। केस 1 हम डिस्कस करते हैं। अगर पार्टनर मुस्लिम है, दोनों मुस्लिम है या 3 है या 4 है मुस्लिम है, तो उनके ऊपर ज़कात लगेगी 2.5%। केस 2 को अगर हम देखते हैं कि एक पार्टनर मुसलमान है और दूसरा नॉन मुस्लिम है, और जो नॉन मुस्लिम है उसका हिस्सा 50% से ज़्यादा है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में हिस्सा डिफाइन होता है कि उसका हिस्सा कितना है। तो इस केस में उसके ऊपर चूँकि मेजॉरिटी शेयर जो है नॉन मुस्लिम के हैं या फॉरनर के हों तो फिर ज़कात नहीं कटती। तो उम्मीद है कि इस पॉइंट को आप बड़े वाज़िया तौर पे समझ चुके होंगे। अब हम ज़रा एक एक चीज़ को थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कस करते हैं। ये बड़ी डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखें, बड़ा क्लियर लिखा हुआ है जो हमने पहले डिस्कस किया कि तमाम प्रॉफिट बेयरिंग अकाउंट्स पे ज़कात कटती है। ज़कात इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉरनर अकाउंट और करंट अकाउंट। ज़कात इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन डिजीज़्ड और नॉन मुस्लिम और फॉरनर नेशनल
ये भी समझ आ गया। पॉइंट 4 हम देखते हैं, इट इज़ इररेलेवेंट वेदर TDR इज़ PKR, मतलब अगर आपका TDR जो है तो वो चूँकि सेविंग की कैटेगरी है, अगर आपका अकाउंट करंट भी है तो TDR अगर आपका, मेरा तो अकाउंट करंट है लेकिन आपने अगर TDR लिया हुआ है तो चूँकि वो सेविंग की कैटेगरी में आता है तो डैट इज़ द रीज़न कि आपसे ज़कात कटेगी। अगर आप CZ50 देते हैं तो फिर नहीं कटती। सेपरेट CZ50 इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर TDR ऑलरेडी सबमिटेड, मतलब अगर आपने चेकिंग अकाउंट के लिए एक CZ50 दिया हुआ है तो वो इनफ है, सेपरेट CZ50 की ज़रूरत नहीं है। ज़कात इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अकाउंट अनलेस CZ50 इज़ नॉट प्रोवाइडेड, मतलब नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के ऊपर ज़कात लगती है अगर वो CZ50 ना दे तो CZ50 जो है तो फॉरनर पे नहीं लगती, नॉन रेजिडेंट पे लगती है। यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। फॉर ज़कात एग्जाम्पशन इन जॉइंट अकाउंट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑल एप्लीकेंट्स, मतलब अगर आपका जॉइंट अकाउंट है और मुस्लिम है तमाम तो उनके ऊपर ज़कात लगती है और हर एक ने अलग अलग CZ50 देना है। ज़कात एग्जाम्पशन इन माइनर अकाउंट इज़ रिक्वायर्ड, मतलब अगर आपका माइनर अकाउंट है तो गार्डियन जो है तो वो CZ50 प्रोवाइड करेगा। इन केस ऑफ फोटोकॉपी ऑफ CZ50 इट इज़ मस्ट बी ड्यूली अटेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफिसर या नोटराइज्ड होना चाहिए, ठीक है। फ़ोटोकॉपी नहीं चलती, इसलिए आपको नोटराइज्ड या गेजेटेड ऑफिसर से उसको अटेस्ट करवा के देना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं फॉर एग्जिस्टिंग अकाउंट ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी ओनली एक्सेप्टेड बिफोर 1 शाबान, मतलब अगर आपने फ़ोटोकॉपी देनी है तो 1 शाबान से पहले आपने CZ50 प्रोवाइड करना है, मतलब आप 1 रमज़ान से बाद देंगे तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ब्रांच मस्ट प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट ऑन देयर कस्टमर ऑन सबमिशन, मतलब ब्रांच उसको स्टैम्प करके आपको एक कॉपी भी उसकी फ़ोटो कॉपी देगी कि ये आपने हमें दे दिया है। CZ50 मस्ट बी कम्प्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब उस पर नाम, फादर नेम, एज, एड्रेस, फ़िक्का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ़िक्का लिखना बहुत ज़रूरी होता है। सिग्नेचर डिपोनेंट्स, मतलब आपने उसके सिग्नेचर करके देना है। सिग्नेचर ऑफ द डिपोनेंट मस्ट बी वेरीफाइड डेजिग्नेटेड ऑफिसर थ्रू पेंसिल, मतलब पेंसिल के ऊपर, ये अकाउंट्स ऑफिसर के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो साइन करेंगे तो उसको पेंसिल से वेरीफाइड करना होगा। ये ब्रांच में अकाउंट ऑफिसर के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, देखें 14 पॉइंट से अब शुरू करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपका ये जानना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ओनली और ये सिर्फ उनके लिए नहीं कि जिनके अकाउंट्स हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो एक बैंक में काम करते हैं। Only individual and sole proprietor can claim exemption from compulsory deduction of zakat on the basis of CZ50, मतलब इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटर जो है तो CZ50 के थ्रू क्लेम कर सकते हैं, ये उनके लिए होता है। पार्टनरशिप जो है तो अलग अलग अपनी CZ50 देंगे और वो उनके इंडिविजुअल नाम पे होगा, ना कि कंपनी के नाम पे होगा। ऑल लीगल एंटिटीज़ पार्टनरशिप कंसर्न प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर सब्जेक्ट टू कंपल्सरी ज़कात डिडक्शन, मतलब उनके ऊपर ज़कात डिडक्शन होती है एक्सेप्ट, ये देखें यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है एक्सेप्ट, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है। गवर्नमेंट अकाउंट्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स, इनडायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अगर कोई अथॉरिटी है तो उनके ऊपर ज़कात नहीं लगता। कंपनी अकाउंट विच एटलीस्ट 51% शेयर ओन बाय पर्सन हु आर नॉन मुस्लिम या फॉरेन नेशनल हो और उसके कंपनी में जो है तो 51% शेयर हो या उससे ज़्यादा हो तो उनके ऊपर ज़कात नहीं लगती। सोल मैन अफर्मेशन टुगेदर डिटेल शेयर होल्डिंग उसके लिख के देनी होगी कंपनी सेक्रेटरी की कि इसके कितने शेयर्स हैं, और सिमिलर नेचर सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्टर्ड ऑडिट फर्म या ऑडिट फर्म से वो लिख के देगा। अच्छा जी, प्रोविडेंट फंड हैविंग रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट इशूड FBR अथॉरिटी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज़कात डिडक्शन। प्रोविडेंट फंड के ऊपर जो है तो बेनेवलेंट फंड के ऊपर भी ज़कात लगती है, लेकिन अगर उनके पास FBR का सर्टिफिकेट है तो फिर उनके ऊपर ज़कात नहीं कटती। ये वाला पॉइंट हम देखते हैं कि इसमें क्या है। ये देखें भाई, ये इस पॉइंट में लिखा हुआ है एन इंस्टीट्यूशन फंड ट्रस्ट इंडोमेंट सिक्योरिटी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिडक्शन ऑफ ज़कात रजिस्टर्ड एज चैरिटेबल या सोसाइटी, चूँकि वो खुद चैरिटेबल इंस्टीट्यूट होते हैं तो वो एग्जेम्प्टेड होते हैं ज़कात से, लेकिन सब्जेक्ट टू FBR का एक सर्टिफिकेट होता है वो प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है, जिसमें सोसाइटी एक्ट है 1860 है, ट्रस्ट एक्ट 1882 है जो कि रिपील्ड हो गया, अब ट्रस्ट एक्ट 2020 है, और इसी तरह सोसाइटी एक्ट भी है और चैरिटी कमीशन भी है और ट्रस्ट एक्ट भी है। वॉलंटियरली सोशल वेलफेयर एजेंसीज 1961, कंपनी अंडर सेक्शन 26 ऑफ द कंपनी एक्ट 1913, मतलब ये वो NPO कहलाता है। इसके अलावा अप्रूव्ड बाय द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मतलब आपने अप्रूव्ड बाय द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का FBR का एक सर्टिफिकेट देना होता है, उसकी बेसिस पे आपसे ज़कात फिर नहीं कटती। तो ये एक डिटेल वीडियो थी आपको समझाने के लिए। अब देखें यहाँ पे मेरे पास एक आ गई है, ये क्या है, ये CZ50 है। हर सूबे का अलग होता है अमाउंट, 50, 100, 150, 200 रुपये का आप उसको CZ50 प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसमें देखिए तमाम लिखा हुआ है, आपका नाम, फादर नेम, एज, फ़िक्का, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। यहाँ पे आपने साइन करके दे देना है, यहाँ पे आपने प्लेस डालना है, डेट डालना है, और यहाँ पे विटनेस आएंगे। देखें 2 विटनेस होंगे, विटनेस का एक अलग लॉ है, फीमेल विटनेस होगी तो 2 फीमेल, 1
कंसिडर की जाएगी, अगर मेल होगा तो वो करेगा। और नॉन मुस्लिम जो है विटनेस नहीं हो सकता। यहाँ पे आपने जो है तो डेजिग्नेटेड एडमिनिस्ट्रेटर या ओथ कमिश्नर अपना साइन करेगा और ये आप बैंक में जमा करवा सकते हैं। बैंक आपको इसकी एक कॉपी भी देगा। तो ये तमाम वो डिटेल्स थी जो आपके साथ आज शेयर करनी थी। चूँकि बैंक से मैसेजेस आ रहे हैं, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि CZ50 क्या होता है, ज़कात के निकाह्स पे कटती है कि निकाह्स पे नहीं कटती, तो ये पूरा समझाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि आपके साथ नॉलेज शेयर करनी थी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई कमेंट है आपका तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।